इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। आरव जब पीहू के घर पहुंचकर देखता है कि पीहू के घर में उसके मम्मी पापा आ चुके हैं, लेकिन पीहू कहीं नज़र नहीं आ रही है। उसके मम्मी पापा भी परेशान थे, इधर उधर पीहू को ढूंढने में लगे हैं। आरव नॉक करते हुए अंदर आने को पूछता है कि पीहू के पापा उसे अंदर आने को बोल देते हैं। आरव नमस्ते अंकल जी कहते हुए उनके पैर छुए। सुरेश जी आप? आरव जी मैं पीहू का दोस्त सुरेश जी। ओह हाँ याद आया, सॉरी बेटा मुझे याद नहीं रहा। आरव अरे अंकल जी ये क्या बात हुई, बेटा भी कह रहे हैं और माफ़ी भी मांग ली। सुरेश जी बहुत बढ़िया संस्कार हैं तुम्हारे। आरव जी थैंक यू अंकल। सुरेश जी चिंता करते हुए कहते हैं ये लड़की भी ना बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। आरव को बैठने बोल अंदर सुनीता जी के पास जाकर कहते हैं पीहू के कोई दोस्त आए हैं और इस लड़की का अता पता नहीं है। सुनीता जी आपके ही लाड का प्यार का नतीजा है कि पीहू इतना बिगड़ गई है। सुरेश जी अच्छा ये छोड़ो, कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। सुनीता जी हाँ आप चलिए। सुरेश जी बाहर आते हैं, बेटा माफ़ करना जरा। आरव उन्हें टोकते हुए अंकल जी आप मेरे पिता के समान हैं, तो प्लीज़ बार बार माफ़ी मांग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। सुरेश जी मुस्कुराकर कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर आप बात आगे बढ़ाते हुए वैसे तुम पीहू से मिलने आए हो? आरव जी वो है कहाँ? सुरेश जी पता नहीं सुबह से कहाँ गई है, बता के भी नहीं गई। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आरव ऐसे कैसे, आई होप वो ठीक हो। सुरेश जी हम्म। सुरेश जी बेटा जब तुम पिछली बार आए थे तो बड़ी जल्दी में थे, बात ही नहीं हो पाई थी। आरव जी अंकल वो पीहू। सुरेश जी यही बुरी आदत है इस लड़की में, ऑफिस नहीं जाना था तो बता दिया, लेकिन अभी कहाँ चली गई ये नहीं। पीहू पापा आ गई मैं। आरव की ओर देखकर तुम मैंने तुम्हें फ़ोन किया था आज की लीव के लिए, पर फ़ोन स्विच ऑफ था। आरव पीहू पापा ये है मिस्टर राठौर मेरे बॉस। सुरेश जी सावलिया निगाहों से देखते हुए आरव सर हम दोस्त पहले बने थे और सुरेश जी समझ गया। पीहू मैं अभी आई। पीहू को देखकर आरव की जान में जान आ जाती है। सुरेश जी और आरव दोनों आराम से बैठ बातें करने में लगे थे। बात बात में सुरेश जी आरव के बारे में जानने की इच्छा जताते हैं। आरव उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है। पीहू आते हुए चाय नाश्ता लेकर आती है। सुरेश जी एक बार फिर आरव के डैड का नाम पूछते हैं तो आरव कहता है मिस्टर सुरेंद्र जी राठौर, राठौर एंड कंपनी के ऑनर। सुरेश जी क्या नाम बताया तुमने? सुरेंद्र राठौर। उनके यहाँ से तो मेरे शोरूम पर सारा मटेरियल आता है, बस कभी मिलना नहीं होता उनसे। वैसे एक बात कहूँगा कि सुरेंद्र राठौर मेरे एक बचपन के दोस्त का भी नाम है, पर बुरे हालात के चलते उनके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा। तब तो हम साथ ही एक छोटी कंपनी में काम करते थे और कुछ सालों बाद वो कंपनी बंद हो गई तो मैं भी यहाँ चला आया। पीहू दोनों की बातें सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि पापा ने मुझे तो कभी इतनी डिटेल में नहीं बताया। आरव को भी कुछ मिली जुली कहानी उसके डैड ने सुनाई थी, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं सुरेश अंकल ही तो डैड के पुराने दोस्त नहीं हैं। फिर दोनों थोड़ी इधर उधर की बातें करते हुए आरव जाने के लिए उठता है और पीहू के पूरे परिवार को नेक्स्ट वीक उसके डैड की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करता है और पीहू से कुछ डिस्कस करने के लिए सुरेश जी से इजाज़त मांगता है, तो वो हाँ कर वहाँ से दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इधर पीहू आरव को घूरते हुए बोली मेरे पापा ने जो बातें कभी मुझे पूरी नहीं बताई वो। आरव बीच में ही जलन हाँ। पीहू यू। आरव अच्छा लिसन, नेक्स्ट वीक पार्टी के लिए
सारी अरेंजमेंट तुम्हें देखना है, सब कुछ। पीहू, सब कुछ A1 होगा, डोंट वरी। आरव, बाय। पीहू, ओके बाय। इधर सुरेश जी सुनीता जी से सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आरव इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर है, फिर भी घमंड नहीं है बच्चे में। सुनीता जी, ये बात तो सही है कही आपने। सुरेश जी, चलो मार्केट होकर आते हैं, रसोई का सामान भी लाना है, तुम कह रही थी। सुनीता जी, तीनों ही चलते हैं। पीहू अंदर आते हुए बोलती है। तीनों बाजार में सामान खरीद कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करने लगते हैं, खूब घूमना मस्ती करना, सब कुछ जो पीहू बहुत टाइम से मिस कर रही थी। इधर आरव ऑफिस पहुंच जा गया। करण उसे छेड़ते हुए मिल गया चैन गालिब को महबूब का दीदार करके। आरव क्या कुछ भी बोलता है, मैं किसी इम्पॉर्टेंट काम से गया था। करण, अच्छा। आरव, काम कर ले अब। करण, अगला दिन सब टाइम पर ऑफिस पहुंच गए सिवाय मिस पीहू के। आरव सबको एक नज़र देखने के बाद, मिस पीहू, पिया सर वो मीटिंग के पहले पहुंच जाएगी, अभी बात हुई। आरव, ओके, क्योंकि मीटिंग लास्ट टाइम किसी वजह से पोस्टपोन हो जाती है तो आज है, बस इसलिए सब इधर से उधर भागने में समय से काम करने में लगे हैं। मीटिंग शुरू होने वाली होती है, सब मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे दूसरी पार्टी का और पीहू का। पार्टी आ जाती है और मीटिंग स्टार्ट करने बोलती है। आरव कुछ बोलता इसके पहले ही पीहू एंट्री लेती है, वाइट फॉर्मल सूट और पिंक दुपट्टा। पीहू मीटिंग रूम में आते हुए, सॉरी गाइस, आई होप आप सब ने ज़्यादा वेट ना किया हो, एक्चुअली कुछ ज़रूरी फाइलों के वजह से मुझे रास्ते से सर के घर के लिए निकलना पड़ा। पीहू बस बोले जा रही थी, लेकिन आरव के तो जैसे पीहू को देखकर एक अलग ही दुनिया में खो गया था। बस पीहू दिख रही थी और उसके गुलाबी ओठों की कपकपाहट। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होती है, बट आरव का ध्यान ही नहीं था। करण उसे कोहनी मारी होश में लाता है। करण, कहाँ खोया है? आरव, स करण आरव दोनों मीटिंग पर फोकस करने लगे। मीटिंग खत्म हुई। सबको पीहू का प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है। सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, लेकिन अगली मीटिंग मिस्टर बजाज उनके बेटे के साथ फाइनल करने बोलता है। आरव मान जाता है। पीहू को सब बधाई देते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। आरव सिर्फ बधाई देता है और केबिन में चला गया। पीहू मुंह बनाते हुए, सबने तारीफ़ की मेरी कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ, पर ये छोड़ो इसे। आरव अपने केबिन में पीहू को बुलाता है, उसे एक बार फिर बधाई देकर उसकी तारीफ़ करता है कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है। बदले में पीहू उसे थैंक यू कहती है। आरव वहाँ सबके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, सब तरह तरह की बातें करते, इसलिए पीहू मन में समझदार तो हो। सब बहुत खुश होते हैं और टीम वर्क करने में जुट गए। अगले दिन ऐसे ही निकल गए। आरव और पीहू की बात कम होने लगी क्योंकि काम ज़्यादा था और समय कम। आखिर एनिवर्सरी का दिन आ गया। राठौर मेंशन में खूब साथ सजावट थी और हर तरफ सब कुछ बहुत ही बढ़िया, चारों ओर बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सब बहुत खुश होते हैं। पीहू सारी तैयारियाँ करवा घर जाकर रेडी हो अपने मम्मी पापा के साथ आती है, क्योंकि पार्टी थीम रेड एंड ब्लैक थी तो सब इन्हीं दो कलर में थे। पीहू रेड गाउन कर्ल ओपन हेयर हाई हील में बहुत सुंदर लग रही थी। आरव ब्लैक फॉर्मल सूट में था। करण भी ब्लैक फॉर्मल सूट और खुशी ब्लैक वन पीस में। मिसेज राठौर रेड साड़ी विद ब्लैक बॉर्डर और मिस्टर राठौर ब्लैक फॉर्मल सूट। मिसेज वर्मा रेड साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर और मिस्टर वर्मा ब्लैक सूट। सारे मेहमान आते हैं और पार्टी शुरू होती है। चूँकि पीहू और आरव अभी मिल नहीं पाए थे, पर थोड़ी देर बाद पीहू अरेंजमेंट देखते हुए यहाँ से वहाँ घूम रही थी और किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी, तो दोनों एज यूजुअल टकरा जाते हैं। पीहू गिरती इसके पहले ही
आरव ने उसे कमर से थाम लिया और इस मौके का फ़ायदा करण और खुशी उठाते हैं और सारी लाइट्स बंद हो जाती है और फोकस सीधा आरव और पीहू पर आता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और अनाउंसमेंट होती है कि करण तो पार्टी में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। मेरे प्यारे और अजीज दोस्त आरव और पीहू सब तालियां बजाने लगते हैं। दोनों चौंक कर सीधे खड़े होकर करण को घूरते हैं। करण उनके पास से गुजरते हुए बेस्ट ऑफ लक कहकर मुस्कुराकर निकल जाता है। गाना बजता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस करते। उन्हें इस तरह देख करण से रहा नहीं गया। वो एक जोरदार सीटी बजाता है। इतने में दोनों का ध्यान टूटकर सीढ़ियों से आते हुए मिस्टर एंड मिसेस राठौर पर जाता है तो पीहू आरव से धीरे से हाथ छुड़ा उन्हें अटेंड करने लग जाती है और दोनों को डांस प्लस पर लाती है। आरव और पीहू का ध्यान फिर एक दूसरे पर गया, लेकिन पीहू आरव को इग्नोर करने लगती है। पार्टी धीरे धीरे अपने सबाब पर थी। सब अपनी अपनी धुन में मगन नाच रहे थे। खाना पीना भी एक और चल रहा था कि अचानक फिर एक बार लाइट्स बंद हो गई और एक फोकस जल उठा। सबका ध्यान उस ओर गया तो पाया कि पीठ किए हुए एक लंबी पूरी गौरी लड़की वन पीस ब्लैक ड्रेस में खड़ी हुई है। तो वहीं आरव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, आखिर आ ही गई मेरू बेबी डॉल। वाकई सही कह रही थी कि जब भी आएगी एकदम धांसू एंट्री लेगी। आरव बोलने में मगन था और उसके पास खड़ी पीहू सब सुनकर सोच रही थी कि कौन लगती है ये इसकी। लड़की जैसे ही पलटती है कि आरव भागकर उसे गले लगा लेता है, जिसे देख पीहू को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता है। वो अपना ध्यान हटा लेती है। करण सब देख रहा था और उसे हंसी आ जाती है, बट वो कुछ नहीं कहता। खुशी उसे पूछती है कि कौन है वो, तो करण कहता है तुम खुद जान जाओगी। सो आरव और लड़की दोनों अलग होते हैं और फिर मिस्टर एंड मिसेस राठौर भी उनकी ओर आ जाते हैं। लड़की उनके पैर छूती इसके पहले ही वे लोग उसे गले लगा लेते हैं। पीहू अभी भी उलझन में है कि कौन है ये। इतने में आरव माइक लेता है और कहना शुरू करता है, हेलो माय डियर फ्रेंड एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट। तो आप सबको एक उलझन में है कि अचानक से पार्टी में ट्विस्ट कैसे आया और कौन है ये। सो मैं इस सस्पेंस को ख़त्म करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आरव अनाउंसमेंट करता है कि वो लड़की कौन है और पीहू मन में ना जाने कब तक क्या क्या सोच बैठती है। आरव तो यह है हमारी सबसे प्यारी बट थोड़ी लड़ाकू और झगड़ालू स्वभाव की आदि लड़की। बीच में ही ऐसे कोई इंट्रोडक्शन देता है क्या? आप बुराई कर रहे हैं या? पीहू पता नहीं कौन है ये। आरव हंसते हुए, तो तेरे लिए यही सब सूट करता है। लड़की उसे घूरती है। आरव चलिए अब मैं सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप सब हमारे परिवार के इस नए सदस्य के बारे में जान सकें। ये है मेरी प्यारी नटखट बहन। लड़की माइक छीनते हुए, इनकी प्यारी बहन। पीहू को थोड़ा चैन सा आता है। वो खुद समझ नहीं पाई कि उसे ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा था, बट वो अपना ध्यान हटा लेती है। आरव बेनाम है, क्या तू नाम तो बता देती। लड़की आपको मेरा नाम तक याद नहीं है? ओह गॉड। सब उनकी नोक झोंक भरी तकरार देख हंस देते हैं। आरव ये है मेरी बहन सैजल सिंह राठौर, जो आज ही लंदन से पता नहीं क्यों अचानक वापस आ गई। सैजल उसे मारने दौड़ती है। आरव इधर उधर भागने लगता है। सब तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। आरव सबसे सेजल को मिलवाता है। अब पीहू की बारी आती है तो आरव बहुत एक्साइटेड होकर, सेजल ये है पीहू, पीहू वर्मा। और पीहू ये है पीहू बेच में ही सेजल सिंह राठौर। सेजल और पीहू मिलते हैं। फिर सेजल आरव के कान में, भाभी अच्छी हैं ब्रो। आरव जाने कहाँ खोए रहता है कि कह उठता है, पसंद किसकी है? सेजल अच्छा। फिर आरव की होश आता है कि वो क्या बोल बैठा है, तो कुछ बोलता इसके पहले ही सेजल पीहू से वैसे भा
सॉरी मिस पीहू, आपको मेरे भाई कैसे लगते हैं? पीहू उसके सवाल से थोड़ा awkward लगता है। आरव सेजल से, पागल है क्या? पीहू, आपका भाई अच्छा है, स्मार्ट है, बस। आरव आराम से खड़ा हो उसकी बात सुनने लगा। सेजल, बस बस क्या? पीहू, बस थोड़ा अकड़ू है। आरव, अच्छा मैं अकड़ू हूँ? पीहू, जी। आरव, तुम? करण और खुशी आते हुए, क्या बात है, तुम दोनों ने तो आज कमाल कर दिया। मतलब? आरव, पीहू, करण बट अच्छा नहीं किया तुमने। आरव, क्यों, क्या किया इसने? पीहू, इसने ही तो हमें डांस करने। खुशी, हाँ तो तुम कितने रोमांटिक लग रहे थे दोनों साथ में। पीहू, चुप कर तू। सेजल कंफ्यूज होते हुए, क्या हुआ? करण, अरे तूने इनका रोमांटिक डांस मिस कर दिया। कितने? पीहू, करण। खुशी, अरे इसे क्यों डांट रही हो, सही तो बोल रहा है, पहली बार तो कुछ सही बोला है इसने। करण खुशी को घूरता है। इतने में सेजल करण के कान में कहती है, भाई वैसे आप भी कम नहीं हो, आपकी वाली भी अच्छी है। करण, अच्छा लेकिन यार लगता नहीं है कि ये मानेगी। सेजल, तो मनाओ ना, कोशिश की नहीं कि मानी हार। आरो, क्या कसूर खुसर फुसर हो रही है तुम दोनों की? करण, कुछ नहीं। आरव, अच्छा। इस सब के बीच पार्टी खत्म हुई और सब अपने अपने घर निकल गए। आरव आराम से आंखें बंद कर अपने कमरे में लेटा हुआ था कि उसके सामने पीहू का चेहरा आ जाता है। आज तक जो कुछ भी पल साथ बीते सब याद आने लगे और आरव की बेचैनी बढ़ गई। तभी सेजल उसके कमरे में आ जाती है और आरव को ऐसे देख आरव बड़बड़ा रहा होता है। कहती है, पीहू आप यहाँ? आरव झट से उठ जाता है और कहता है, कहाँ है? उधर उधर बेचैनी से देखने लगता है कि उसकी नज़र सेजल पर जाती है जो खड़ी खड़ी उसके हाल पर मुस्कुरा रही थी। आरव झेप गया और कहता है, सेजल तू तू कब आई? सेजल, मैं तो 22 साल पहले ही आ गई थी भाई। आरव, अच्छा। सेजल, वैसे आप जिसे याद कर रहे थे वो तो यहाँ नहीं है। आरव हड़बड़ा कर, मैं किसे याद कर रहा था? किसी को भी नहीं। सेजल, अच्छा आप भाभी को याद नहीं कर रहे थे? आरव, पागल, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। और सेजल, और आपको लगता है मैं यकीन कर लूँगी? आरव, यकीन कर मत कर, यही सच है। सेजल, भाई आप मुझसे झूठ कह रहे हैं या आपने आपसे? आरव, मतलब? सेजल, भाई आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आरव, नहीं ऐसा नहीं है। सेजल, आप किसी बात से डर रहे हैं, आपका चेहरा कह रहा है सब कुछ, बल्कि आपके अलावा सब कह दें कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आरव, नहीं वो नहीं मानेगी। सेजल, अच्छा तो आपको ये डर है? आरव, नहीं बस मैं उसे खोना नहीं चाहता, वो बस दोस्त बनकर रहना चाहती है और मैं खुश हूँ उसमें। सेजल, पर आरव रात बहुत हो गई, सो जा जाकर। इधर पीहू भी कुछ बेचैन थी, उसे भी आरव के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं और मन को जाता है। फिर अचानक होश में आते हुए, नहीं ये नहीं हो सकता, अब से मैं उससे दूर रहूँगी। मम्मा पापा को मैं कोई दर्द नहीं दे सकती। अगले दिन सुबह आरव के साथ सेजल भी ऑफिस आती है। सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। पीहू ऑफिस आते ही अपने पेंडिंग काम करने लगती है और इस बीच आरव से एक बार भी नहीं मिलती। आरव लंच टाइम पीहू और करण को साथ बुला लेता है। सब साथ बैठकर लंच करते हैं और इन सब के बीच आरव नोटिस करता है कि पीहू फिर कटी कटी सी रह रही है। सेजल दोनों को देखती है। सेजल करण से कहती है, भाई आप भी वही देख रहे हैं जो मैं? करण, बेटा तूने अब देखना शुरू किया है और मैं इस सब का गवाह हूँ। सेजल, लेकिन पीहू कुछ डिस्टर्ब लग रही है। करण, कुछ है जिसकी वजह से वो अचानक ऐसा करने लगती है। सबने अपना लंच खत्म किया और फिर काम में लग जाते हैं। आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। आरव और पीहू की एक बार भी बात नहीं हो पाई थी, या यूं कहे कि आरव तो बात करना चाहता था पर पीहू दूर भाग रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब वक्त आता है मिस्टर बजाज के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का। इन दिनों सब बहुत बिजी होते हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती और पीहू और करण मिलकर
बेस्ट ड्रेस और ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। सब सेट और रेडी कर रहता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब ड्रेस डिजाइन रिप्रेजेंट होने थे, लेकिन आखिर वक्त पर मॉडल नहीं पहुंच पाती है तो सब परेशान हो गए। सेजल इतने दिनों में सब काम समझ चुकी होती है तो वो भी वहीं होती है, और मिस्टर बजाज और उनका बेटा पहुंच चुके थे तो और टेंशन बढ़ जाती है कि अब क्या किया जाए। सब परेशान इधर उधर भागने में लगे होते हैं कि सेजल की नज़र अचानक पीहू पर जाती है और फिर ड्रेस पर। वो कभी पीहू तो कभी ड्रेस को देखती है तो सब उसके ऐसे करने का कारण पूछते हैं तो वो कहती है क्यों ना पीहू इस ड्रेस को रिप्रेजेंट करें, उसकी फिगर के अकॉर्डिंग ही है ड्रेस। पीहू मना कर देती है तो सब बहुत उम्मीद से उसकी ओर देखते हैं, पर पीहू कंफर्ट नहीं होती और आरव भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो तो वो मना कर देता है। फिर सब टेंशन में होते हैं कि मिस्टर बजाज का मैनेजर टाइम पूछने आता है कि कितना वक्त लगेगा तो सब परेशान हो जाते हैं। अचानक पीहू कह देती है बस 10 मिनट। सब उसकी ओर देखते हैं। मैनेजर आरव को साथ लेकर चला जाता है। पीहू बाकी सबसे दूसरी मॉडल के लिए बोलती है। सब एक एक कर चले जाते हैं। सेजल और पीहू साथ होती हैं। सब जगह पता करने पर भी कोई बात नहीं बनती है तो सेजल पीहू को समझाते हुए कहती है कि पीहू अब भाई की और कंपनी की रेपुटेशन सब तुम्हारे हाथ में है, कहकर बाहर चली जाती है। इधर मीटिंग रूम में मिस्टर बजाज का बेटा आरव से कहता है कि मिस्टर राठौर, आपको वक्त की कीमत का कोई अंदाज़ा भी है। वो कह ही रहा होता है कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और एक फोकस जल उठा। सब उस ओर देखकर चौंक गए। लाइट्स ऑफ होने के बाद एक फोकस जल उठता। सब उस ओर देखने लगते हैं। सामने पीहू उस रेड वेडिंग गाउन में धीरे धीरे एंट्री लेती है। सब एकटक उसे देखने लगते हैं। पीहू बहुत सुंदर लग रही थी। आरव तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गया। उधर एक जोड़ी आगे और थी जो कि पीहू की खूबसूरती को निहार रही थी, जो कि थी मिस्टर बजाज के बेटे रोहन बजाज की। पीहू बिल्कुल मॉडल की तरह वॉक करते हुए एंट्री लेती है। रेड वेडिंग गाउन और ज्वेलरी एंड ऑल वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब बस एकटक उसे देखने लगते हैं और साथ ही कुछ और लड़कियां भी थी जो अलग अलग ड्रेस में थी। इनमें खुशी भी थी जो स्टेज पर थी। वो भी बहुत सुंदर और सिंपल गाउन में थी जो अंदर फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट की गई थी, और बाकी सब खुश होते हैं कि उनकी मेहनत काम आई। करण का भी कुछ कुछ आरव जैसा ही हाल था। खुशी को देखकर सब शौक में थे कि इतने कम टाइम में सब कैसे हो गया, पर सब कुछ बहुत अच्छा था। आरव मन में भगवान और पीहू दोनों को थैंक्स कहता है। प्रेजेंटेशन खत्म होती है। पीहू फॉर्मल लुक में वापस आती है। जैसे ही आरव उसकी ओर बढ़ने वाला होता है कि रोहन उससे पहले पीहू के पास पहुंच गया और उससे बात करने लगता है, जो आरव के दिल को अच्छा नहीं लगता है। करण और बाकी सब ये देख रहे होते हैं पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मिस्टर बजाज उनके पार्टनर बनने वाले हैं इस डील के बाद, और कोई भी उनसे रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता है। करण अब भी खुशी को आंखें फाड़े देख रहा होता है तो सेजल उसे कसकर चिकोटी काटती है। वो चिल्लाने वाला होता है कि खुशी पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख देती है। सब उससे पूछने लगते हैं कि इतना सब कैसे हुआ। खुशी बोलती हूँ चिल गाइस, जिसके वजह से हुआ है उसी से पूछ लो। आरव, उसे फुर्सत कहाँ है औरों से। करण और सेजल एक साथ जलन। हाँ आरव उन दोनों को घूरते हुए चुप करो। खुशी मुंह दबाकर हंस देती है। उधर रोहन आराम से पीहू से बात कर रहा था और दूर से देखने वाले को लग रहा था कि दोनों में बहुत पट रही है। रोहन, हेलो मिस पीहू वर्मा। पीहू, हाय मिस्टर राहुल बजाज। दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। रोहन, और बता मोटी, तू यहाँ कैसे। पीहू, ओए मोटी किसको बोल रहा है। रोहन, तुझे और किसे। पीहू, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है। तू तो लंदन में था लास्ट टाइम, जहाँ तक मुझे याद है। रोहन, सही कहा तूने, और जिस लास्ट टाइम की
तू बात कर रही है, उसे 1 साल होने वाला है। पीहू, आई सी। रोहन, आज प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दी तूने। तू यहाँ HA मॉडल? पीहू, बीच में ही, नहीं HA डिजाइनर जॉब करती हूँ। रोहन, बढ़िया यार। डरी हुई पीहू, जिसे मैं जानता था बदल गई है, बात क्या है? एक वेटर चेंज की। पीहू आरव की ओर देखकर, है कोई? रोहन उसी डायरेक्शन में देखते हुए, आई थिंक ही लव्स यू। पीहू, कुछ भी, हम बस अच्छे दोस्त हैं। और रोहन, ओके मान लेते हैं, बट मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तू चाहे तो। पीहू बात बदलते हुए, तूने बताया नहीं, तू कब आया? रोहन, वेल मैं लास्ट मंथ ही वापस आया हूँ, बिजनेस स्टडी कंप्लीट करके। अपनी सूट ठीक करते हुए कहता है। पीहू, ओके ओके। रोहन, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं लास्ट टाइम मीटिंग के लिए आया था तब तू नहीं थी यहाँ। पीहू, हो सकता है मैं लीव पर थी। रोहन, राइट। उधर मिस्टर बाजार दोनों की तरफ आते हैं और पीहू को बधाई देते हैं और रोहन से चलने को पूछते हैं। दोनों बाय बोल निकल जाते हैं। अब पीहू सबकी तरफ चली आती है। खुशी, क्या बात है बेटा, उससे बड़ी पट रही है तेरी? सेजल और करण, क्या बात है? आरव खामोश था, या यूं कहे कि पीहू के जवाब के इंतजार में था। पीहू को रोहन की कही बात याद आ गई। वो सोचती है कहीं रोहन सच तो नहीं कह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, पागल है वो तो। तीनों एक साथ, हेलो, कहाँ खो गई? पीहू, कहीं नहीं। फिर आरव की तरफ देखकर, क्या बात है, सबने तारीफ की पर तुमने नहीं, क्यों? आरव, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी फुर्सत कहाँ है, औरों से तुम्हें कहकर चला जाता है। पीहू ना समझ स्थिति में उसे जाते हुए देखने लगी और सबसे कहती है, इसे क्या हुआ? करण, मैं देखता हूँ उसे। पीहू, सेजल, ये छोड़ो, वो हैंडसम कौन था, ये बताओ। खुशी, ओह क्या बात है सेजल, समथिंग। हाँ सेजल, थिंक सो यार, हाय। पीहू हंसते हुए, वो मेरे कजिन का फ्रेंड है और मेरा भी। वो भी कुछ टाइम पहले ही लंदन से वापस आया है। सेजल, अच्छा, फिर भी हम यहाँ मिल रहे हैं, हमारे अपने देश में। खुशी, वैसे सेजल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा लंदन में, आई मीन। पीहू उसे आंख दिखा देती है। सेजल, अरे चिल पीहू, नॉर्मल है उसका ऐसा पूछना। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, मुझे अपना देश और लोग पसंद है। करण आरव के पीछे जाता है, तब तक आरव गाड़ी में बैठ निकल जाता है। करण वापस आते हुए हाँफने लगा। खुशी, क्या हुआ? करण गया वो? सेजल, मुझे छोड़कर चले गए भाई। फिर करण के कान में लगता है, ज़्यादा चिढ़ गए भाई। करण धीरे से, फिर चलो गर्ल्स, हम भी चलें, लेट हो गया। सब निकल जाते हैं। रास्ते में करण फिर पूछता है, सब कुछ कैसे हुआ? और पीहू, तुम मिस्टर बजाज के बेटे को कैसे जानती हो? पीहू कुछ बोलती कि खुशी बीच में ही सारी बात उसे स्टार्ट में लास्ट तक बता देती है। सब अपने अपने घर पहुंच थके होने की वजह से जल्दी सो जाते हैं, सिवाय एक शख्स के, आरव। अगले दिन संडे होने के वजह से सब अपने घर पर होते हैं, राठौर मेंशन। आरव आज सुबह से ही उदास होता है और देर रात तक जागने की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो रही है। वो नीचे आता है नाश्ते के लिए। आरव, गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर राठौर, गुड मॉर्निंग माय सन। वेल डन कल की डील के लिए। क्या नाम है हमारी डिजाइनर का? आरव, पीहू। मिस्टर राठौर, कभी उसे घर बुलाओ, अच्छी बच्ची है वो। और हाँ, उसे मेरी तरफ से बधाई देना, जब से उसने ज्वाइन किया है हमारी कंपनी की प्रोग्रेस बढ़ गई है। वैसे आरव, कोई बात है क्या? तुम तो बहुत वो साउंड कर रहे हो और उदास भी लग रहे हो। आरव, कुछ नहीं डैड। सेजल, डैड बस है ये कोई। आरव उसे आंख दिखाकर मना कर देता है। सेजल मुस्कुराकर बैठ गई। मिसेस राठौर, क्या हुआ, मेरे बच्चे को कितना मुरझा गया है? सेजल, एकदम से प्यार हो गया है इन्हें, बोलते हुए दांतों तले जीभ दबा लेती है। आरव अपना माथा ठोक देता है। मिस्टर एंड मिसेस राठौर एक साथ? क्या? कौन है वो लड़की? आरव, कोई नहीं डैड, ये तो पागल है। सेजल, वो गलती से मेरे ध्यान कहीं और। आरव, ऐसा तो नहीं, कहीं
बेटा तुझे। सेजल, भाई प्लीज़। मिस्टर राठौर, बच्चे बड़े हो गए हैं। मिस्टर राठौर, हाँ सही कह रहे हैं आप। आरव और सेजल एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर राठौर, वैसे अगर हमारे बच्चों को कोई पसंद हो तो बताने में झिझकना नहीं। सेजल बिना सोचे समझे, जी डैड। आरव उसे एक चपत लगाया और खाने का इशारा करता है। वर्मा हाउस। पीहू कल बहुत थक जाने की वजह से देर तक सोती रहती है। सुनीता जी उसे जगाने आती है। पीहू बेटा उठो, कितना सोओगी। पीहू तो जैसे घोड़े हाथी नहीं बल्कि अस्तबल भी बेचकर सो रही थी। कैसे जागेगी। सुनीता जी, उठो पीहू। पीहू जागते हुए, मम्मा सोने दो, आज संडे है। सुनीता जी, भूल गए, आज तुम्हारे पापा के साथ मंदिर जाने का बोला था तुमने। पीहू उठकर बैठते हुए, अच्छा हुआ याद दिला दिया। पीहू तैयार हो नीचे आ गई। सब नाश्ता करने लगे और मंदिर की ओर निकल गए। आरव बहुत उदास रहता है तो सेजल खुशी को फ़ोन करती है और सबको बाहर कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट पर बुलाती है। खुशी मान जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।